मोदी जी का काम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं है तो मुमकिन नहीं है मेरा बेटा। हाँ, मोदी हर देखो, ट्रेन का, हर बाथरूम का, लेडीज़ का, क्या बोलते हैं, बेटी बचाओ, हर बेटी की सुरक्षा है। पहले लड़की जाती भी नहीं थी, कहीं डर जाती थी, लोग हाथ करते ऐसे करते, अभी कुछ भी नहीं है, आज़ाद घूम रही है लड़कियाँ। मोदी है ना, इसलिए। कांग्रेस होती ना, कुछ नहीं होता है, समझे। मैं दाव से बोलती हूँ ना, मैं माता की पूजा में मैं ये बोलती हूँ, मोदी हमेशा रहेगा और सब तंदुरुस्त रहेंगे। तो 2024 में क्या मन बनाया आपने? हम बोले मोदी आए, ये मन बनाया। मोदी जिंदाबाद। क्यों मोदी जी आना चाहिए? क्योंकि मोदी ऐसा अच्छा कर, वो सच्चे मन का है और कभी किसी का नहीं खाने देता है, नहीं खाता है, मैं ये बोलती हूँ। और जो कांग्रेस है, खाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं, हम देख चुके हैं ना कांग्रेस को, वो मैं बोलती हूँ। बाकी मोदी है तो सब कुछ है, मुमकिन है। ऐसा क्या लगता है आपको? मोदी हमको इतना अच्छा लगता है, जो हर काम अच्छा करता है, इसके मन में पाप नहीं है, माता का पुजारी हर मंदिर में जाता है, जिसका सच्चा मन होता है ना, वो हर मंदिर में जाता है, वो कभी कुछ नहीं खाता है, गरीबों की सहायता करता है। और उधर अहमदाबाद में देखो क्या, तो मुसलमानों को मकान बना के दिया है, सबको, मुसलमानों को अलग, हिंदुओं को अलग, सिखों को अलग। कोई ये भाषा वाषा नहीं बोलता भाई ये मुसलमान है, ये हिंदी, वो नहीं, सबके लिए काम करता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि देश को बर्बाद कर रहे हैं मोदी जी, काम अच्छा नहीं। जो बोलते हैं ना, वो लोग देश को बर्बाद करते हैं, जो बोलते हैं ना, वो देश को बर्बाद करते हैं। मोदी नहीं करता है, मोदी उन्नति कर रहा है, पर लोगों को दिखाई नहीं देता है, लोग अंधे हो गए हैं। मैं तो बोलती हूँ, जिसको माता ने आंखें दी है ना, वो आंखें खोल के देखे तो मोदी क्या नहीं है। लोग कहते हैं कि मोदी जी तो झूठ बोलते हैं। तो मोदी कभी झूठ नहीं बोलते। आप क्या कहेंगे? आप भी महिला हैं, मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? कैसा काम? अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है। मैं अहमदाबाद से हूँ। अच्छा लगा उनका काम? लेडीज की सुरक्षा कर रहा है ना, मुझे वो अच्छा लगा। पहले हमारे अहमदाबाद में लेडीज नहीं निकल सकती थी देर तक, 12 बजे, रात के 10 बजे अंदर आ जाओ। अभी लेडीज रात के 1-1, 2-2 बजे तक लेडीज घूम सकती है। नौकरी से भी, शॉप में से भी आती है तो भी 2 बज जाते हैं। कभी कॉल सेंटर की जॉब होती है, किसी को क्या मिलती है। आप आज तो बोलते हैं जितने घर के मेंबर उतने कमाने चाहिए, तो कोई भेदभाव नहीं है, लड़कियां भी कमा सकती है, कोई भी कमा सकता है। तो वो जॉब उन लोगों को दी है सरकारों को, कि लड़कियों किसी को भी, तो लड़कियां आती है ना देर तक भी। वो अच्छा काम किया, सबसे बढ़िया काम की लड़कियों का, महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा सबसे बड़ा काम। मैं तो यही कहना चाहूंगी। कांग्रेस कहती है कि मोदी जी से देश नहीं चल रहा है, देश को। कहती है ना, वो कांग्रेस कहती है ना, पब्लिक तो नहीं कहती है ना, जनता तो नहीं कहती है ना, कांग्रेस कहती है ना। देश सही से चला रहे हैं? चला रहे। तो आप क्या कहेंगे, कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? योगी जी होने चाहिए। योगी जी? योगी तो क्यों योगी जी होना चाहिए? योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे को अच्छे भी लगते हैं उनका। और अगली बार भी प्रधानमंत्री को 24 में ना बने तो बता देना। कौन? मोदी। हाँ, कोई जीत ही नहीं सकता यूपी से। क्यों? भाई साहब, मैं लैंप जला के पढ़ाई करी है, 14 के बाद लाइट आई है हमारे यहाँ। हाँ, और नहीं विश्वास तो चलो मेरे साथ दिखा दूंगा, कोई भी माई गला अगर कहे कि हाँ नहीं आई तो दिखा दूंगा। उससे पहले नहीं थी? नहीं, उससे पहले नहीं थी। हाँ, उससे पहले थी ही नहीं भाई साहब, इस बात की गारंटी। और आधे से ज़्यादा मुस्लिम एरिया में लाइट गई है 2 बार 14 के बाद। हाँ, मोदी जी का जो काम काज का 9 साल का रहा, तो कितना पसंद आया आपको? बहुत बढ़िया रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया रहा है। हाँ, बिल्कुल। लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं काम अच्छा नहीं हुआ। राहुल गांधी जी कैसे नहीं हुआ? काम नहीं, क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? जिसके पास, बड़े भाई सुनो, जिसके पास ना 1 बिस्सा 2 बिस्सा जमीन है ना, 2000 रुपए मिलते, उससे पूछो जाके, उससे जाके पूछो। बड़े काश्तकार से मत पूछो। राकेश टकैत तो बहुत बड़ा वो है, व्यापारी आदमी है, ठीक है ना, उसके बारे में मत सोचो। जो 2 बिस्सा 1 बिस्सा वाला है ना, उसके बारे में पूछो। चाचा, आप क्या कहेंगे? आपने तो काफी प्रधानमंत्री को कार्यकाल देखा है, कितना बदलाव दिखता है? मैंने जवाहरलाल नेहरू का देखा है, उसका खूब देखा है, इंदिरा गांधी का पूरा देखा है, अभी तक लाल बहादुर शास्त्री का देखा है। मोदी के टक्कर में भी कोई नहीं आया जी, कोई भी नहीं आया, और आगे कोई आशा भी नहीं है, आशा भी नहीं है। रहा आप कर्नाटक की बात कर रहे हैं ना, कर्नाटक में एक विशेष वर्ग ने 2% बीजेपी को वोट दिया, 98% कांग्रेस को वोट दिया। अब आप समझदार है, समझ गए होंगे। 98। मोदी देश के लिए जरूरी क्यों है सर? और कोई इसके टक्कर में ही नहीं है। गालियाँ तो कोई भी दे, सबसे साधारण काम है गाली देना। हमारे केजरीवाल मेरे खास रिश्तेदार है, खास काम के हैं, खास गाँव के हैं, सुबह उठते से रात तक मोदी को गालियाँ देते रहते हैं। वो उसी की राजनीति है। एक मफलर ओढ़ करके आए थे राजनीति में, एक मफलर ओढ़ के आए थे, एक चप्पल पहन के आए थे, एक आदि बाई का बुशर्ट पहन के आए थे। अब कम से कम 150 करोड़ के तो मकान में रह रहे हैं वो।
रिनोवेशन आपके पड़ोसी हैं केजरीवाल, आपके गांव के हैं, आप अच्छे से जानते हैं, तो आप क्यों उनसे दूर क्यों हैं? हम दूर उसकी गलत नीतियों के कारण और कुछ नहीं। हाँ, इससे कह रहे हैं ईमानदार है, सबसे ईमानदार। कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ, मैं भी कल भी कह रहा था लोकसभा में मेरा बहुमत आएगा, कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, जबान है, जबान कुछ नहीं है। देश हित में क्या काम हुआ मोदी जी का? काम बताइए 9 साल के अंदर। जो हमने पिछले 70 साल में, मेरी उम्र 75 वर्ष हो गई है, मैंने जो मोदी के काम में देखा अभी तक किसी को नहीं देखा, कोई भी नहीं है इसके टक्कर में। मन केजरीवाल का खूब कर रहा है प्रधानमंत्री बनने का, ममता बनर्जी का खूब कर रहा है, अखिलेश यादव का कर रहा है, वो बूढ़ा हो गया 82 साल का, वो क्या नाम है, शरद पवार का खूब कर रहा है, नीतीश तो मर रहा है। तो या तो इनको 2-2, 4-4, 6-6 महीने के लिए सबको प्रधानमंत्री बना दिया जाए। अच्छा ये बताइए, आप उत्तर प्रदेश से हैं, हाँ। तो उत्तर प्रदेश में योगी जी का कामकाज कैसा कर रहे हैं वो? भाई साहब बाजार से आते थे, जो आम किसान आदमी है जो बेच के आते थे, उनको लूट लिया जाता था। आज वो आधी रात को चले आते, 1 रुपये अगर कोई छीन ले तो गारंटी है इस बात की। हाँ, कोई भी हो, इतना बदलाव। हाँ, इतना बदलाव है। और ये जैसे आज यहाँ खड़े हो ना, ये तो दिल्ली में खड़े हो, आप ऐसा गाँव में देख लोगे। हाँ हाँ हाँ, प्रधान के थ्रू हो रहा है काम गाँव में। लेकिन विपक्ष और कुछ लोग कह रहे हैं ये हवाई बातें हैं, कुछ नहीं। सब ऐसी है भैया, सब ऐसी है। अगर इतना खराब काम करते योगी जी तो 17 के 17 मेयर कैसे बन जाते? बताओ, एक भी नहीं आया, ना अखिलेश का आया, ना मायावती का, कोई भी नहीं आया। बताओ, आप खुद सोचो। बुलडोजर चल रहा है वो भी ठीक है। हाँ, गरीब आदमी पे थोड़ी चल रहा है यार, गरीब आदमी तो आज मौज ले रहा है, वहाँ पे काम कर रहा है, आराम से घर आ रहा है, 2 रोटी खा रहा है, अपना सो रहा है। और महंगाई बेरोजगारी को लेकर क्या कहें? महंगाई तो कोई भी नहीं रोक सकता। देखो, पहले 300 पहले 60 रुपए का सिलेंडर था, बहुत पहले। वो भी मेरे फूफा बताते हैं, जहाँ यहीं रहता हूँ मैं, संगम विहार में, ठीक है। वो बताए 50-60 रुपए का, वो महीना इंतजार करना पड़ता है, ठीक है। अब 1000 रुपए का मिल रहा है, तुम्हारे घर दे के जा रहा है। फोन कर दो मिनट में। महंगाई 500 रुपए तनख्वाह थी, आज 20,000, 40,000, 50,000, कोई 20,000 में करने को महंगाई का कोई मुद्दा नहीं। कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई तो होती रहेगी, कोई भी सरकार आ जाए, महंगाई तो रोक ही नहीं सकती। हाँ, और तीसरी बार भी मोदी कोई वोट? हाँ भाई, पक्का जीतेंगे। और यूपी में ना पूरी की पूरी सीट जीतेंगे, इस बात को 80 की 80। 80 की 80। टक्कर में सब गालियां दे रहे हैं। ऐसा है जी, मैंने सब कुछ देख लिया, हमारी भी उम्र हो गई है, किसी की जरूरत ही नहीं बस। भाई, यूपी जीत ली मतलब बस प्रधानमंत्री बन गए अपने आप। पाजी खड़े हैं, पाजी ने बहुत कुछ देखा है, कई सरकारें का कार्यकाल। आप क्या कहेंगे प्रधानमंत्री को लेकर? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप पूछना क्या चाहते हैं, ये बताइए। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए अगला? मोदी जी जब, यार एक मिनट सुनने दो यार। आप बोलिए। जब तक मोदी जी हैं बल्ले बल्ले। आज सारी दुनिया नतमस्तक हो रही है मोदी जी के सामने, हिंदुस्तान के सामने। तो मोदी कहाँ कमी की है, ये बताइए। बिल्कुल कहाँ कमी की है? आज पूरी दुनिया नतमस्तक हो रही है, देश विदेश पूरी दुनिया, ये नहीं कि वो 1-2 कंट्री, पूरी दुनिया। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं देश को डुबो दिया, बर्बाद कर दिया। भाई नहीं डुबाया। राहुल को छोड़ो ना, वो तो बच्चा है, उसको बोला अभी माँ का दूध पी ले जाके 52 साल हो गया अभी, उसको बच्चा ही है अभी, क्या करे। साल हो गया बच्चे। देखो एक चीज, वो राहुल गांधी का मेरा नाम ही मत लिया करो। अच्छा, मोदी जी देश के लिए क्यों जरूरी है? विकल्प तो बहुत हैं आपके पास, लेकिन मोदी जी को तीसरी बार मौका क्यों देना चाहते हैं? एक कारण बताइए। कारण बहुत हैं, और कौन सा कारण बताऊँ आपको? बता दीजिए, एक कारण ही बता दीजिए। देखिए एक चीज़ बताओ, मोदी जी ने सबको साथ लेके सबका विकास किया है, एक कारण जी, किसी को छोड़ा नहीं है जी। हिंदुस्तान में भी बाहर भी सबको, जो गरीब कंट्री थी उनकी मदद की है, जिनके ऊपर झगड़ा हुआ उनको भी सुलटाया। आज अगले महीने अमेरिका जा रहे हैं मोदी जी, समझे नहीं? वो किस लिए जा रहे हैं कि हिंदुस्तान की पावर और बढ़ जाए। अमेरिका और रशिया साथ में है, हिंदुस्तान की और पावर बढ़ जाए। चाइना जो साला उसमें डाउन होगा, उसमें चाइना को डाउन करने के लिए वो मोदी जी जा रहे हैं। कोई मोदी जी को अपना वो नहीं है, इसलिए। लेकिन राहुल गांधी का चाइना से मोदी जी डरते हैं। यार राहुल गांधी तो खुद डर रहा है, वो तो राहुल गांधी की फिर वो बहुत बोल देते उसका नाम लेके, मूड ही खराब कर देते। हरियाणा से। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से लगातार जो चर्चा है 2024 का माहौल बन रहा है, क्या लगता है कौन होना चाहिए अगला प्रधान? देखो, पब्लिक का अभी जो डिसीजन है वो पब्लिक ही जानती है, और जहाँ तक हमारा है, हम तो सिर्फ मोदी को ही, हम तो मोदी के। क्यों मोदी को?
देख मोदी के इसलिए क्योंकि देश में जो काम हुआ है वो मोदी के सिवा और कोई नहीं कर सका। ये ही नहीं कि ज़रूरी है कि देश में हम किस उसमें माहौल में चल रहे हैं, जो देश में हमारा विदेशों में हमारे देश का जो नाम हुआ है, विदेशों में जो हमारे देश का नाम हुआ है, देश की जो तरक्की हुई है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसके लिए हम खुश हैं। बस उसके लिए हम खुश हैं। पब्लिक खुश है, जो पब्लिक खुश होगी वो मोदी को वोट देगा, जो पब्लिक नहीं खुश है वो किसी को भी वोट दे सकता है। बस उसमें पब्लिक का कोई हम किसी के पाबंद नहीं कर सकते। अच्छा, मोदी जी का काम कौन सा अच्छा लगा वो बताइए। मोदी जी का आप यहाँ देखो, मोदी जी का सर हर काम अच्छा लगा, हर काम अच्छा लगा। बताइए उनका काम गलत कौन सा है, हमको बताइए। काम अच्छा लगा, हर काम अच्छा लगा।